अच्छा भी लग रहा था अपने बॉयफ्रेंड को इतना जेलस देखकर। अब अगर वीर ने कहा है कि वो इस वंश राय कपूर नाम के इंसान को सबक सिखाकर रहेगा, तो रूही को भी भरोसा था कि वीर ऐसा जरूर करेगा, और इसीलिए अब वो एकदम रिलैक्स्ड होकर वीर को ये गेम खेलता हुआ देख रही थी। वो भी देखना चाहती थी कि वीर से सामना करने के बाद वंश राय कपूर नाम का ये इंसान जो इस समय रोड साइड रोमियो जैसी हरकतें कर रहा है, उसका क्या हाल होता है। दूसरी तरफ रूही का मैसेज देखकर वंश राय कपूर की खुशी का ठिकाना नहीं था। पिछले साल उसने सभी मिलिट्री एकेडमीज से हैंड ऑफ गॉड सोसाइटीज के प्रमोशन वीडियोस देखे थे, और उन्हीं वीडियोस में से एक खूबसूरत सी फीमेल प्लेयर रूही चौहान को देखकर वंश पहली नज़र में ही उसकी खूबसूरती की तरफ अट्रैक्ट हो गया था और बस एक बार उससे मिलना चाहता था। पर फिर बेलगांव मिलिट्री एकेडमी को सेंट्रल मिलिट्री एकेडमी से कम्पीट करने का मौका ही नहीं मिला। इनफैक्ट बेलगांव मिलिट्री एकेडमी तो उस कंपटीशन में टॉप 8 में भी नहीं आई थी। इसीलिए वंश को भी मौका नहीं मिल पाया रूही चौहान से मिलने का। पर रूही की खूबसूरती से वंश इतना ज्यादा अट्रैक्टेड था कि वो हर हाल में रूही से एक बार मिलना चाहता था, और इसीलिए उसे इंटरनेट सर्वर के गेमिंग प्लेटफॉर्म में सबसे रूही की आईडी के बारे में पूछना पड़ा था। और जब वंश को रूही की आईडी पता चली तो उसने रूही को हैंड ऑफ गॉड गेम में फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजी। पर जब उसने रूही को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी तब उसे पता चला कि रूही ने अपनी प्रिवेसी सेटिंग सभी फ्रेंड रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करने पर सेट कर रखी थी, और इस तरह से एक बार फिर वंश को रूही से मिलने का मौका नहीं मिल पाया। वंश इस बात को लगभग भूल ही गया था कि तभी अचानक से आज सिस्टम ने उसे रैंडमली रूही चौहान के साथ मैच कर दिया। पहले तो वंश ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था और उसे बस यही लगा कि उसकी ओपोनेंट के पास अच्छी टेक्निक्स हैं। वो तो जब उसने अपने ओपोनेंट की आईडी चेक की तब वंश को रियलाइज हुआ कि वो आईडी रूही चौहान की है, उस लड़की की जिससे मिलने के लिए उसने न जाने कितने जतन किए थे। और आज ऐसा लग रहा था जैसे कि भगवान ने उसकी सारी विशेष सुन ली हों। पर अपनी खुशी को कंट्रोल करके अपनी पावर को शो ऑफ करने के लिए वंश ने कई बार रूही को हैंड ऑफ गॉड गेम में हराने के बाद उसे मैसेज करके पूछा कि क्या वो रूही चौहान है। और जब वंश को पता चला कि जिस प्लेयर के साथ वो मैच खेल रहा था वो सच में रूही चौहान है, तब तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा और वो और ज्यादा एक्साइटेड हो गया। अब तो वो पूरी तरह से तैयार था रूही को दिखाने के लिए कि वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है, और होपफुली वो उसका दिल भी जीतने में कामयाब हो जाएगा। हाय वंश, क्या बात है, आज तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो। वंश कपूर का टीममेट और रूममेट विवान उससे पूछता है। विवान, गेस करके आज गेमिंग प्लेटफॉर्म पर मुझे कौन मिला? वंश बहुत ही एक्साइटेडली विवान से पूछता है। हमारी एकेडमी का वो मॉन्स्टर। वंश की बात सुनकर विवान बहुत ही शांति से जवाब देता है। अगर वो होता तो क्या इस समय मैं तुम्हें इतना खुश नजर आ रहा होता? मैं तुम्हें रोता हुआ दिख रहा होता? मैं आज गेमिंग प्लेटफॉर्म पर बेलगांव मिलिट्री एकेडमी की रूही चौहान से मिला हूं। वंश अपने चेहरे पर 440 वॉट की स्माइल के साथ कहता है। बेलगांव मिलिट्री एकेडमी? वहां पर कोई अच्छे प्लेयर्स हैं भी? अरे वो खूबसूरत सी लड़की याद है ना तुझे, वो उस प्रमोशन वीडियो में जो थी? ओ हाँ, याद आया। वो खूबसूरत लड़की, क्या नाम था उसका? हाँ, रूही चौहान। पर उसने तो ऑलरेडी तुम्हारी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया था ना, तो क्या इस बार तुम उससे मिलने में सक्सेसफुल हो जाओगे? एक्चुअली मैं प्लेटफॉर्म के रैंडम मैच के जरिए उससे मिला हूँ। ये ज़रूरी किस्मत की बात है। किस्मत भी चाहती है कि मैं उससे मिलूं, तभी तो उस प्लेटफॉर्म पर इतने सारे लोग मौजूद हैं, पर फिर भी वो मेरे साथ ही मैच हुई और मैं उसके साथ। वंश गहरी सांस लेते हुए अपने चेहरे पर एक संतोषजनक स्माइल के साथ विवान से कहता है। तुम सच कह रहे हो? आई मीन, तुम्हें कोई कंफ्यूजन तो नहीं हुआ ना? वंश के पीछे पीछे चलता हुआ विवान उसका गेम देखने के लिए होलोग्राफिक इमेज देखना शुरू कर देता है। अरे ऑफ कोर्स ये सच है और मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ है, और उसकी बातों से मुझे लगा है कि अगर मैं उसे हरा दूंगा तो वो मेरी दोस्त बन भी जाएगी। वंश के चेहरे की स्माइल रुक ही नहीं रही थी। फिर ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर ऐसा है फिर तो मज़ा आएगा। विवान ने पिछले साल रूही का गेम देखा था। भले ही वो एक बहुत अच्छी प्लेयर थी, पर सेंट्रल मिलिट्री एकेडमी के किसी भी प्लेयर के साथ उसका कोई मुकाबला नहीं था, यहाँ तक कि सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स के साथ भी नहीं। एग्जैक्टली। अच्छा चलो, अब गेम शुरू हो गया है, मुझे उस पर फोकस करने दो। वंश विवान से कहता है और स्क्रीन की तरफ ध्यान देने लगता है, और फिर काउंटडाउन खत्म होते ही गेम शुरू हो जाता है। गेम के शुरू होते ही अपनी स्ट्रेंथ और बहादुरी दिखाने के लिए वंश रूही की साइड के लाइट स्पॉट्स को चुराने की कोशिश नहीं करता है।
वंश ने डिसाइड किया था कि पहले वो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपनी तरफ के लाइट स्पॉट्स को खत्म कर देगा। लेकिन जैसे ही गेम शुरू हुआ, वंश ने देखा कि उसके ओपोनेंट का हाथ उसकी साइड की तरफ आ रहा था। जाहिर था कि उसका ये ओपोनेंट उसके पॉइंट्स चुराने की कोशिश कर रहा था। इस खूबसूरत लड़की को अपने आप पर कुछ ज्यादा ही घमंड है, तभी तो वो मेरे पॉइंट्स चुराने की कोशिश कर रही है। वंश जोरों से हंसता हुआ कहता है, वो लड़की जो करना चाह रही है तुम उसे वो करने दो, उसे ज्यादा बुरी तरह से मत हराना। एक जेंटलमैन की तरह बिहेव करो और कुछ पॉइंट्स उसके लिए भी छोड़ देना। वंश की बात सुनकर विवान भी हंसने लग जाता है। ठीक है, समझ गया। इतना कहकर वंश एक स्पॉट की तरफ बढ़ता है, पर इससे पहले कि वो स्पॉट को छू भी पाए, एक उंगली अचानक से उस स्पॉट को क्रश कर देती है और उसके ओपोनेंट को एक पॉइंट हासिल हो जाता है। बहुत अच्छे, तुम शुरुआत में उसे पॉइंट्स ऑफर कर रहे हो। विवान को ऐसा लगा कि वंश ने जानबूझकर रूही को वो पॉइंट हासिल करने दिया था, देना ही था। वंश ने बहुत ही धीरे से विवान से ये कहा, पर सच तो ये था कि उसने रूही को कोई भी पॉइंट हासिल करने का मौका नहीं दिया था। रूही ने खुद ये पॉइंट हासिल किया था, पर ऑफ कोर्स वो विवान के सामने ये नहीं बता सकता था कि ये उसके प्लान का एक हिस्सा नहीं था। मुझे और ज्यादा ध्यान देना होगा, वंश मन ही मन सोचता है और अगले स्पॉट की तरफ बढ़ता है। उसे अभी भी ये लग रहा था कि पहला पॉइंट उसने सिर्फ इसलिए गंवाया क्योंकि वो केयरलेस था। पर इससे पहले कि वो उस स्पॉट को हिट कर सके, उसके ओपोनेंट की उंगली एक बार फिर से उस स्पॉट को क्रश कर देती है। अब तो वंश भी थोड़ा बहुत घबराना शुरू कर देता है, क्योंकि उसके ओपोनेंट ने लगातार 8 बार उन्हीं स्पॉट्स को क्रश करके पॉइंट्स कमाए थे जिन्हें वंश क्रश करना चाहता था, और इस जगह से वंश अब तक एक भी पॉइंट हासिल नहीं कर पाया था। वंश, अब ये कुछ ज्यादा ही हो गया है। माना कि तुम रूही से अट्रैक्टेड हो, पर खुद के गेम पर भी तो कंसंट्रेट करो यार। अब ध्यान से खेलो, नहीं तो तुम ये गेम भी हार सकते हो। विवान को अभी भी लग रहा था कि वंश जानबूझकर रूही को पॉइंट्स हासिल करने दे रहा था, पर सच तो ये था कि वंश ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था, बल्कि वो खुद इस समय बहुत ज्यादा हैरान था। अब तो वंश किसी तरह के मजाक के मूड में नहीं था और उसने अपना पूरा ध्यान गेम में लगा दिया था। उसने डिसाइड कर लिया था कि वो अपने ओपोनेंट को इस तरह से जीतने नहीं देगा, पर फिर भी वो लगातार हारे ही जा रहा था। बहुत जल्द विवान को भी ऐसा लगने लगा जैसे कहीं कुछ गड़बड़ है। इस तरफ लगातार कंसंट्रेट करने की वजह से वंश के माथे पर नसें दिखना शुरू हो चुकी थीं और उसकी उंगलियां पागलों की तरह स्क्रीन पर नाच रही थीं। पर लाख कोशिशों के बावजूद वंश अभी तक एक भी पॉइंट हासिल नहीं कर पाया था और होलोग्राफिक इमेज में उसके ओपोनेंट का हाथ हमेशा ही उससे पहले स्पॉट हिट कर रहा था। अपनी आंखों के सामने ये नज़ारा देखकर विवान का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया था। वो अच्छे से जानता था कि वंश कितना कमाल का प्लेयर है। भले ही वो सेंट्रल मिलिट्री एकेडमी के बाकी प्लेयर्स के मुकाबले थोड़ा सा कमज़ोर है, पर किसी दूसरी मिलिट्री एकेडमी के प्लेयर से अगर उसका कंपटीशन हो तो डेफिनेटली वो फर्स्ट ही आएगा। लेकिन इसके बावजूद अभी तक वंश ने एक भी पॉइंट हासिल नहीं किया था, जो ऑलमोस्ट विश्वास ना करने के बराबर था। यहां तक कि विवान, जो इस समय सेकंड पोजीशन पर था, वो तक ये कहने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था कि वो ऐसा कुछ भी वंश के साथ करता। जब तक कि दो खिलाड़ियों के बीच में जमीन और आसमान का डिफरेंस ना हो, तब तक ऐसा नज़ारा किसी को भी देखने को नहीं मिलता। पर इस समय वैसा ही नज़ारा विवान को देखने के लिए मिल रहा था। 100 पॉइंट्स के इस गेम में वंश के ओपोनेंट ने ऑलरेडी 80 पॉइंट्स हासिल कर लिए थे, लेकिन 100 पॉइंट के इस गेम में वंश के ओपोनेंट ने ऑलरेडी 80 पॉइंट्स हासिल कर लिए थे, जबकि वंश के हाथ एक भी पॉइंट नहीं लगा था। अब इस पॉइंट पर आकर तो वंश की भी हालत पतली हो चुकी थी और टेंशन के मारे उसे ठंडे पसीने आने लगे थे। अपने ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर होने की वजह से उसके मूवमेंट्स भी बहुत ज्यादा स्टिफ हो गए थे। वंश की नजरों में उसके ओपोनेंट का यह हाथ किसी शैतान के हाथ से कम नहीं था। निराशा और बेबसी की वजह से वंश अब बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। वंश चाहे जहां भी स्पॉट हिट करने की कोशिश करे, वो ऐसा कर नहीं पाया, क्योंकि डेविल का हाथ हर तरफ था। आज तक वंश राय कपूर ने जितने भी हैंड ऑफ गॉड के गेम खेले थे, किसी में उसे ऐसी निराशा महसूस नहीं हुई थी जितनी उसे इस गेम में हो रही थी। इससे पहले वंश का मुकाबला किसी भी तरह के ओपोनेंट से क्यों ना हुआ हो, भले ही वो कुछ पॉइंट्स क्यों ना हार गया हो, पर फिर भी उसके पास हमेशा ही एक रीज़न रहता था गेम को ख़त्म करने का। अपने पिछले खेले किसी भी गेम में वंश का ये हाल नहीं हुआ था।
जो इस गेम में हो रहा था। फिर वो एक एक पॉइंट कमाने के लिए तरस रहा था। लेकिन ये गेम उसके पिछले खेले हर खेल से अलग था, जिसने वंश को यह सोचने पर मजबूर कर दिया था कि कहीं उसने रूही के साथ ये खेल खेलकर कोई गलती तो नहीं कर दी।